कैसे हैं स्टूडेंट? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल, मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार यूपी बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नोत्तरी। हम आज लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अर्थशास्त्र के अध्याय 3 मुद्रा और साख यानी कि मनी एंड क्रेडिट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो यूपी बोर्ड द्वारा आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे प्रश्नों की सीरीज़ है और ये यूपी बोर्ड में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। आप इन प्रश्नों का रिवीजन करें और आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करें। चलिए देर ना करते हुए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? यह प्रश्न 2018 और 2015 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप गेस करिएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक कौन सा बैंक कहलाता है। नंबर 1 है, यानी ए विकल्प है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है भारतीय रिजर्व बैंक, सी विकल्प है इंडियन बैंक और डी बैंक है ओवरसीज बैंक। तो आपका सही विकल्प आपको चयन करना है। तो सही विकल्प का चयन करके आप बताएंगे हमें। तो आपके लिए बी विकल्प का चयन जो आप करेंगे तो आपका ये बी विकल्प सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में पहुँचेंगे। अगला प्रश्न है वस्तु विनिमय संबंधित है। वस्तु विनिमय क्या होता है? तो आपको बताना है। वस्तु विनिमय ए विकल्प है वस्तुओं के उत्पादन से, बी विकल्प है मुद्रा से, सी विकल्प मजदूरी निर्धारण से और डी विकल्प वस्तुओं के आदान प्रदान से। तो वस्तु विनिमय, जैसा कि आपने पढ़ा होगा पहले, वस्तु के बदले वस्तु की जब खरीदारी करते हैं तो उसे ही हम वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ये इसमें सेकंड जो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी विकल्प सही हो जाएगा, वस्तुओं के आदान प्रदान से, यानी वस्तु विनिमय वस्तुओं के आदान प्रदान कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विनिमय में कम से कम कितने पक्षों की आवश्यकता होती है? ये प्रश्न 2015 और 2012 एग्ज़ाम में लगातार 2 बार पूछा गया है और इसके लिए विकल्प होगा दो पक्ष, 1 पक्ष, 3 पक्ष या ये सभी पक्ष। तो इसके लिए आपको बताना है भाई कि इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा होगा। तो आपने आशा और गेस कर लिया होगा कि ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। 2 पक्ष होने चाहिए, एक क्रेता होना चाहिए और दूसरा विक्रेता होना चाहिए, तभी वस्तु विनिमय हो सकता है, तभी विनिमय हो सकता है, यानी एक क्रेता हो बाजार में और दूसरा विक्रेता हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3, वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं, अप्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं, मौद्रिक विनिमय कहते हैं या चौथा विकल्प है आपका क्रय विक्रय कहते हैं। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है, बताइए भाई, प्रत्यक्ष विनिमय। ए विकल्प सही हो जाएगा आपका। प्रत्यक्ष विनिमय होता है, जो वस्तु विनिमय होता है वो प्रत्यक्ष विनिमय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मुद्रा का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? तो मुद्रा से आप क्या कर सकते हैं? विनिमय कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, प्राप्तियां प्राप्त कर सकते हैं या ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। तो मुद्रा जो आपका प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, मुद्रा से हम क्या कर सकते हैं? तो ए विकल्प सही हो जाएगा, मुद्रा से हम विनिमय करते हैं, पैसा होता है उससे हम कोई वस्तुओं को खरीद सकते हैं। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मुद्रा या नोट कौन जारी करता है? जो पैसा होता है उसको कौन छापता है, निगमन करता है? जैसा कि आप इसका दूसरा अथवा प्रश्न है, मुद्रा का निगमन किसके द्वारा किया जाता है? तो विकल्प आपके नीचे रहेंगे, ये विकल्प देख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री। ये प्रश्न 2020 के एग्जाम में पूछा गया है और इसका उत्तर आप बताएंगे कि नोट या मुद्रा छापने का काम कौन करता है, यानी किसके द्वारा नोट छपाई का कार्य किया जाता है। तो आपके लिए ए विकल्प सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा गया और ये आने वाले एग्जाम के लिए शायद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ए विकल्प है 1935, बी विकल्प है 1945, सी विकल्प है 1955 और डी विकल्प है 1965। तो आपके लिए सही विकल्प हो जाएगा ए विकल्प 1935। क्या हो जाएगा? 1935 हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ए विकल्प सही हो जाएगा, 1935। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण देना, सरकार को ऋण देना, नगद शेष बनाए रखना, रोजगार देना। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको बताना है भाई, 4 विकल्प आपने पढ़ लिए हैं। ऋण देना ए विकल्प, बी विकल्प सरकार को ऋण देना, सी विकल्प नगद शेष बनाए रखना और डी विकल्प रोजगार देना। तो आप जानते होंगे भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं। तो इसके लिए आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, नगद शेष बनाए रखना, यानी ये सभी बैंकों को मुद्रा मुहैया कराती है, सबके पास मुद्रा पहुंचाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, औपचारिक क्षेत्र के बैंक किसके द्वारा पर्यवेक्षित होते हैं? ठीक है, यानी बैंकों का पर्यवेक्षण, देख रेख, रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपका पहला विकल्प है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी विकल्प है ग्रामीण बैंक, सी विकल्प है स्टेट बैंक और डी विकल्प है सहकारी बैंक। तो देर ना करते हुए सही उत्तर की पहचान करेंगे। ए विकल्प सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भाई आपका प्रश्न नंबर 10, बैंक का कार्य है, यानी बैंक क्या कार्य करती है? तो आपको पता होना चाहिए, सरकार को सहयोग करना, मांग जमा ऋण उपलब्ध कराना, जन कल्याण या उपरोक्त सभी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन समर्थक ऋणाधार के रूप में हो सकता है? तो विकल्प है आपके लिए, पहला ऋण, बी विकल्प सरकारी ब्याज, सी विकल्प भूमि एवं इस्पात, डी विकल्प बैंक। तो आपके लिए सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा भूमि एवं इस्पात। अगला प्रश्न है, भारत में साख प्राप्ति के कितने क्षेत्र हो सकते हैं? भारत में जो साख प्राप्ति है उसके कितने क्षेत्र हो जाएंगे? तो 2 क्षेत्र हो जाएंगे। कितने क्षेत्र? 2 क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता होती है, क्या होती है अनौपचारिक क्षेत्र की? उच्च ब्याज दर, निम्न ब्याज दर, सार्वजनिक ऋण, सरकारी ऋण। तो आपका जो सही ऋण हो जाएगा, अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता होती है कि सरकारी ऋण। क्या होता है? सरकारी ऋण, ये विशेषता होती है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को क्या करना होता है? तो महिलाओं को लिए स्वयं सहायता समूह क्या करता है? समूहों में जोड़ता है, सामाजिक कल्याण करता है,
या सी विकल्प है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर के करता है, या डी विकल्प है आर्थिक विकास में सहयोग करता है। तो आपके लिए सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है या करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चेक का तात्पर्य है, भाई चेक क्या होता है ये आपको बताना है। चेक भुगतान का माध्यम है, चेक ऋण का माध्यम है, चेक व्यापार का माध्यम है, चेक बीमा नकदी का भुगतान का माध्यम है। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। चेक जो है बीमा नगद भुगतान का माध्यम होता है। आपके लिए डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था और आप देख रहे थे एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, खूब ढेर सारे लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें।